crew module got separated from the C-25 stage. No, it almost was left at 125 km velocity, almost 5. So as it was descending in a ballistic path through the atmospheric phase, it encountered a severe aerodynamic braking and then followed up by the several layers of parachutes which were deployed. Like we have a droop chute, the pilot chute and the main parachute. The velocity is almost brought down to a very low value, which effectively means we started with 5.3 and the touchdown is going to be something like 7 to 8 meters per second. तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर की, जहां से इस पूरे लॉन्च को मॉनिटर किया जा रहा है और फिलहाल जो टेस्ट है वो अपने आखिरी चरण में है। इस वक्त जो बताया जा रहा है कि किस तरह से जो क्रू मॉड्यूल है अब वापस धरती का रुख करने वाला है और पैराशूट के जरिए इसकी लैंडिंग होगी अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट से करीबन 100 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में, जहां पर कोस्ट गार्ड के जहाज तैनात हैं जो इस मॉड्यूल को, क्रू मॉड्यूल को वापस लेकर आएंगे। इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसरो ने प्रोजेक्ट जो शुरू किया है उस पर करीबन 12,000 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना जताई गई है और क्रू मॉड्यूल जो तैयार किया गया है ये भारत में तैयार किया गया पूरी तरह से और इस पर करीबन 15 करोड़ रुपए का खर्च आया है। तो भारतीय वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है GSLV Mark 3 का लॉन्च होना और साथ ही इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की जो भारत की कोशिश है उसको भी बल मिला है। करते जाएं ताकि उसे सुरक्षित हम उतार सकें और इसलिए हम पैराशूट्स का डिप्लॉयमेंट करते हैं। अलग अलग तरह के पैराशूट्स को अलग अलग लेवल्स पे इस्तेमाल किया गया ताकि उसके वेलोसिटी को लगातार घटाता जाया जा सके और इस समय अगर हम जब 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा क्रू मॉड्यूल उस समय करीब करीब जो वेलोसिटी होगी वो 0.051 किलोमीटर प्रति सेकंड की पहुंच जाएगी और इस समय ऊंचाई 4.6 करोड़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो घड़ी अब बहुत नजदीक। The time is 7:30. I think maybe we should any time hear the announcement for the main chute deployment, which is expected at around 731 seconds. See what happens. Yes, we just have the confirmation. The main chute has been deployed at 741 seconds. So the crew module was at an altitude of 5 kilometers. Now subsequently from now on, till it takes maybe some 300 seconds or so, the actual touchdown, the velocity could be in the range of something like 5 to 7 meters per second. So what is important here in this mission is... तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर की है श्रीहरिकोटा में, जहां से अभी थोड़ी देर पहले भारत के सबसे बड़े रॉकेट GSLV Mark 3 को लॉन्च किया गया। खास बात है कि GSLV Mark 3 के साथ एक क्रू मॉड्यूल भेजा गया है जिसमें 2 से 3 लोग अंतरिक्ष में जा सकते हैं। तो इसरो की जो कल्पना है, परिकल्पना है, योजना है इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की, वो आज सपना पूरा होता दिख रहा है क्योंकि क्रू मॉड्यूल जो अंतरिक्ष में भेजा गया है वो वापस लौटेगा धरती पर और इसके अंडमान निकोबार में बंगाल की खाड़ी में लैंड करने की बात कही जा रही है, जहां पर पहले से ही भारतीय तटरक्षक के जहाज तैनात हैं जो इस क्रू मॉड्यूल को वापस लेके आएंगे। बहुत ही पेचीदा तकनीक है जब क्रू मॉड्यूल जो है वो वापस धरती की ओर वापस लौटना शुरू होगा। इस तरीके से दोनों चरणों का सफल निष्पादन, उसके बाद जो क्रू मॉड्यूल था, जो केयर प्रदाय भार था, पेलोड था, उसका बाकायदा सेपरेशन जो विलगाव हुआ था यान से, उसके बाद बैलिस्टिक प्रोफाइल में उतरते हुए सारे जो शूट्स थे, पैराशूट्स थे, एपेक्स कवर रहा हो या पैराशूट कवर रहा हो या क्रू मॉड्यूल का फिर से अलगाव रहा हो, बहुत ही सामान्य निष्पादन सभी क्षणों का, सभी घटनाओं, सभी उपकरणों का। ये निश्चित रूप से बताता है कि किस तरह वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास करके अभिकल्पनाओं को फाइनल या अंजाम तक पहुंचाया और आज उनकी परिणति जिस रूप में सबके सामने आई वो काबिले तारीफ है। बहुत महत्वपूर्ण होता है उन वैज्ञानिकों के लिए इन उपलब्ध होना ताकि वो आने वाले समय में जो अभिकल्पना है उसे एक और नई ऊंचाई दे सकें, क्योंकि अब जो नया दौर आएगा उस समय हम क्रायोजेनिक स्टेज की बात करेंगे जो इससे पहले वाले Mark 2 से संबंधित होगी, C-25 लेवल तक आएगी और जब तृतीय किया जाएगा तब हमारी क्षमता, इसरो की क्षमता, भारत